हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे टीएचडीसी के जो क्रैश कोर्स के बारे में। तो देखिए, ये क्रैश कोर्स 20 डेज़ का होगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करा दिया जाएगा। टीएचडीसी ने बोल दिया है नई डेट जल्दी हम रिलीज़ कर देंगे। तो इसी के लिए 20 डेज़ का या 30 डेज़ का क्रैश कोर्स रहेगा ये, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल 20 डेज़ रखा है क्रैश कोर्स। तो देखते हैं गाइस कैसा आपके पास रिस्पॉन्स आता है आपसे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम आगे कोई सीरीज़ बढ़ाते रहेंगे। अभी टीएचडीसी ने हमारे पास 31 को एग्ज़ाम हुआ था, स्टूडेंट का मैसेज आया था कि उसके लिए कोई सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जल्दी से बेनिफिट उठा दीजिए और जहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन है उसी के आस-पास क्वेश्चन करिए, ठीक है गाइज़। जो-जो मुझे क्वेश्चन मिले मैंने उसी के आस-पास के क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि और उसको भी इंक्लूड कराएँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास 31 तारीख को परसों टीएचडीसी के एग्ज़ाम में। तो अगर किसी को भी क्वेश्चन याद रहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्वेश्चन के बारे में, ओके गाइस। तो जिससे मैं उसके आसपास क्वेश्चन बनाऊँ और बनेगा भी उससे आसपास ही क्वेश्चन, क्योंकि उनके पास भी कम समय है और जल्दी आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी है टीएचडीसी, क्योंकि वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जल्दी बोला गया है। पहले ही बता दिया था कि जब फरवरी में हुआ था, क्योंकि मई में एग्ज़ाम कंडक्ट होना था, कोविड के चक्कर से नहीं हुआ। तो जल्दी से जल्दी ये हमारे पास एग्ज़ाम करा देंगे और ज्वाइनिंग भी आपके दिसंबर तक हो जाएगी। ऐसा बोल रहे हैं कि 20 दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि आचार संहिता 20 दिसंबर से लग रही है। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स को। ये क्रैश कोर्स रहेगा, ओके गाइस। तो देखते हैं 6-7 दिन में सॉइल खत्म कर लेंगे और हमसे जुड़ते रहिए। अब आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इससे सीखे कुछ ना कुछ, ओके। यहाँ पे जिसको आता है वो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 क्वेश्चन लगा ले जाएगा, ओके। तो इसको एक प्रैक्टिस अपना टेस्ट करवा लीजिए। और जिसको आता है ये मत सोचिए कि मुझे आते हैं सारे, क्योंकि अभी बहुत दिन है, 20 डेज़ हैं। देखना अभी सॉइल के कैसे-कैसे क्वेश्चन आएँगे, पीछे-पीछे के क्वेश्चन जब आएँगे, ये तो पहले-पहले चैप्टर के सब कर ले जाएँगे जिसको आता है। जिसको नहीं आता वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जिसको आता है वो तो देखिए क्योंकि नए आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ओके। अभी तो पहला दिन है, पहला दिन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ नो एज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स? तो गाइस थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, 10 तारीख से लैपटॉप में करेंगे काम, क्योंकि पेन टैबलेट आ चुका है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज से। अभी तो मोबाइल से ही काम चला रहे हैं, ठीक है। तो हु इज़ नो एज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स? तो सॉइल मैकेनिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है हमारे पास कार्ल टरज़ागी को सॉइल मैकेनिक्स का फादर बोला जाता है, ठीक है। कार्ल टरज़ागी याद रखना, क्योंकि अभी एसएससी जेईई में भी पूछा था। आई थिंक 2019 में आया था या 2020 में आया था, इतना कंफर्म नहीं है। आया था एसएससी जेईई में भी आया था अभी क्वेश्चन रिसेंटली, ओके। बहुत से एग्जामों में आ चुका है कास्ट टरज़ागी करके, आप डायरेक्ट याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन आर अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली देन बिफोर बिकॉज। तो क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट हैज़ बीन कट, रेनफॉल हैज़ बीन स्क्रैप, या फिर ड्रॉट हैड बीन ड्राइड द सॉइल। यानी कि ये बोल रहा है, ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए लैंडस्लाइड होती है, यानी कि आपको पता होगा लैंडस्लाइड क्या होती है, जैसे बारिश में पहाड़ नीचे आ जाता है। एंड सॉइल का इरोजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है सॉइल की, और यहाँ से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, यानी कि झरना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इरोजन हो जाता है सॉइल का, कुछ सॉइल हट जाती है यहाँ से, इसी को इरोजन कहते हैं, सॉइल इरोजन, ठीक है। लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन आर अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली देन बिफोर बिकॉज, यानी जो लैंडस्लाइड एंड जो सॉइल का इरोजन हो रहा है, ठीक है, यानी कि कटाव हो रहा है, पहले की तुलना में जो अधिक हो रहा है, अधिक उत्पन्न हो रहा है, पहले की तुलना में अधिक। अभी जो रिसेंटली में ज़्यादा हमारे पास इरोजन और लैंडस्लाइड हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है, ठीक है। उसको हमारे पास क्लाइमेट हैज़ चेंज का कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे पास फॉरेस्ट हैज़ बीन कट, रेनफॉल हैज़ बीन, रेनफॉल के कारण होगा, ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी। तो या फिर सूखापन, जो ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा। तो इसका तो क्या करेंगे, फॉरेस्ट हैज़ बीन कट, क्योंकि पेड़ हमारे पास ज़्यादा कट जाएँगे, ठीक है। पेड़ काटते रहेंगे तो हमारे पास इरोजन और लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मिट्टी को रोके रहते हैं, इनकी जड़ रोके रहती है, ठीक है, मिट्टी को। तो इसको बोलेंगे हम फॉरेस्ट हैज़ बीन कट, ओके। आंसर। सॉइल इरोजन
कैन बी प्रिवेंट बाई। अब सॉइल इरोजन मैंने बता दिया आपको कैसे सॉइल इरोज हो रहा है, मतलब सॉइल का हट जाना। किसी भी जगह से क्या होता है, सॉइल का हट जाना। मान लीजिए आपने पेड़ लगा दिया, यहाँ से पेड़ काटा, अब यहाँ से कुछ ना कुछ सॉइल तो हटेगी ना, ओके, इसी को सॉइल का हट जाना बोलते हैं। तो क्या होता है, हम कैसे इसको रोक सकते हैं सॉइल को इरोजन? एग्जाम्पल बहुत हैं, जो मैंने आपको झरना वाला भी बताया वो भी है, और जो पेड़ वाला बता रहा हूँ, जो पेड़ काट देंगे आप तो यहाँ से सॉइल कुछ हट जाएगी, वहाँ पे से सॉइल हट जाती है, तो इसको इरोज हो जाना, सॉइल का हटना, ठीक है, इरोजन कहलाता है वो। तो क्या होगा, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंट, कैसे रोक सकते हैं इरोजन होने से? तो उसको हम प्लांट ट्री लगा देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक रुक जाएगा, जिससे वो पकड़ उसकी अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके पास होता है वेदरिंग होती है सबसे पहले। वेदरिंग मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी चट्टान को, या फिर वेदरिंग का मतलब होता है कि वहां से मिट्टी को हटाना, खुदाई करना मान लीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी वेदरिंग क्या होती है, सॉइल की कोई वेदरिंग होगी, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होगी पानी के द्वारा या हवा के द्वारा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद वहां पे डिकम्पोज होगी वो, डिपोजिशन, ठीक है, फिर अपेल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, जो साइकिल बनती है, ठीक है। सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस बाई, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है, ठीक है। तो वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक, इरोजन सरफेस, वोल्केनिक एक्शन, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये हमारे पास बनती है, ठीक है, वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक से तो सॉइल बनेगी ना। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ठोस चट्टानों के अपक्ष से, सॉरी थोड़ा हिंदी नहीं आती है, ठीक है। तो वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक, रॉक के टूटने से, चट्टान होगा बड़ा, ठीक है, चट्टान के टूटने से हमारे पास क्या होगा, क्लाइमेट चेंज के द्वारा चट्टान टूटेगी, तो उसी के द्वारा हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगी, वो ट्रांसपोर्ट से हमारे पास फिर वहाँ पे डिकम्पोज होगा, यानी कि, ठीक है, तो उसी से हमारे पास सॉइल बनती है। तो वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज मोर प्रिवेंट इन इंडिया, इनमें से किस प्रकार की भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है, यानी कि लैंड का डिग्रेडेशन देखने को मिल जाता है? तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सॉइल का इरोजन, या फिर हमारे पास डिस्टिफिकेशन, या फिर लैंडस्लाइड, या फिर सॉइल सब्सिडिशन। तो बताइए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में जो देखने को मिलता है, वहाँ पे सॉइल का इरोजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, ठीक है। क्या होता है, सॉइल पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं हर एरिया में। अब बंजर, हमारे पास बंजर भूमि क्या होती है, बंजर भूमि जहाँ पे हम कुछ काम नहीं करते, वो भी बंजर भूमि हमारे काम की आती है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डी पोजिशन बाई अ रिवर और अ स्ट्रीम आर कॉल्ड, किसी नदी या धारा द्वारा बहा कर लाई गई और जमा की गई मृदा कहलाती है। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाई अ रिवर, किसके द्वारा, रिवर के द्वारा, किसके द्वारा बोला, रिवर, अ स्ट्रीम इज कॉल्ड। तो मेराइन सॉइल, लेकेस्ट्राइन सॉइल, एलुवियल सॉइल, या इओलिन सॉइल। तो रिवर के द्वारा जो आती है हमारे पास एलुवियल सॉइल आती है, जो विंड के द्वारा आती है वो हमारे पास आती है एलुवियल सॉइल आती है। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ए करके, ठीक है, ए करके हम याद कर सकते हैं। ए से क्या होता है, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से क्या होता है, हवा आती है, तो विंड के द्वारा हमारे पास सॉइल आती है। वही बात करें लेकेस्ट्राइन सॉइल की, ये हमारे पास किससे बनती है, लेक, स्टिल लेक, जो रुका हुआ पानी होता है, ठीक है, तो स्टिल लेक से हमारे पास ये सॉइल बनी जाती है, ठीक है। मैराइन सॉइल आपको पता होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, समुद्री मिट्टी की बनी रहती है, ये बनती है, ओके। बात कर ले वैलिड रेंज फॉर एज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, तो क्या वैलिड रेंज है इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए? अभी रिसेंटली में एग्जाम में आया था हमारे पास, टीएचडीसी में आया था, इसकी हमारे पास फॉर्मूला पूछ लिया था, यह हमारे पास, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एसी बराबर
WG करके कुछ न्यूमेरिकल आया था, ठीक है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल थे, ठीक है। तो क्या होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो 0 और 100 के बराबर होती है, ठीक है। रेंज जो होती है 0 से 100 के बीच में होगी, ठीक है गाइस। 0 भी इंक्लूड होगा इसमें, 100 भी इंक्लूड होगा। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, VW अपॉन VV, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। देखिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि देखा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मेन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो हमारे पास TSDC में पूछे गए हैं वही हमारे पास अभी ले रहा हूँ मैं। बाकी तो अभी 10 तारीख से ड्राफ्ट मैन का भी स्टार्ट करेंगे BMC, ओके। तो देख लेते हैं, मॉइस्चर सॉइल इज रेडेड एज सैचुरेटेड सॉइल। तो मॉइस्चर सॉइल हमारे पास कैसी होती है, ये तो हमारे पास बच्चा बता देगा, नाम सॉइल पार्सली होती है। अब पार्सली 3 फेज में बनती है, फुल्ली सैचुरेटेड 2 फेज में बनती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। सॉइल सैंपल हैज वाइट रेशियो, हमें दिया गया 0.5 और पोरोसिटी बतानी है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, पोरोसिटी आपको बतानी है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा पोरोसिटी का, E अपॉन 1 प्लस ई करके फॉर्मूला लगाना। इसमें हमारे पास वाइट रेशियो का मान रखना, ठीक है। वाइट रेशियो का मान होगा 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5। ये हमारे पास 0.5 अपॉन 1.5 बन जाएगा। अब ये कट के हमारे पास आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आप कैलकुलेट करेंगे 33%, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ वाइट रेशियो हमें 0.67 दिया है, वाटर कंटेंट हमें 0.188 दिया है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 दिया है, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिट्टो क्वेश्चन हमारे पास अभी रिसेंटली में TSDC में पूछा गया है, जिसका भी ओपन हुआ है हमारे पास 31 तारीख को, ठीक है। 31 तारीख की शिफ्ट पहले में पूछा गया है डिट्टो क्वेश्चन, इसीलिए मैं वाले क्वेश्चन भी उठा के लाऊं और इसके रिलेटिव आगे पीछे वाले क्वेश्चन भी लेके आऊं। और बनना ऐसी पेपर है, आपको आपने देख लिया होगा पेपर, ठीक है। तो ये सीरीज को जरूर आप ज्वाइन करें और इसको छोड़ना मत अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। चाहे आप NHPC वो भी है हमारे पास डिप्लोमा लेवल के, बहुत ईजी आने वाला है वो भी पेपर। तो E इज इक्वल टू दे रखा हमें 0.67, W बराबर दे रखा 0.188, ठीक है। G बराबर हमें 2.68, तो S बराबर पूछ लिया वो, ठीक है। S बराबर सहवाग का फॉर्मूला लगा दो, SE बराबर क्या हो जाएगा WG, ठीक है। जैसे ही आप इन फॉर्मूले में इंक्लूड करोगे, यानी कि S हमें निकालना है, ये हमारे पास 0.67 इज इक्वल टू वाटर कंटेंट की वैल्यू रखोगे, दे रखी है हमारे पास 0.188, और G की वैल्यू रखोगे 2.68। तो यहाँ पे जैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो यहाँ पे S की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आएगी 75%। यहाँ पे गई सभी जगह नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अब 10 तारीख से फैन टैबलेट आ जाएगा तो लैपटॉप में करेंगे, तो अच्छे से करेंगे, वहाँ पे स्पेस भी मिल जाएगा, देखेंगे वहाँ पे सीरीज भी। BMC स्टार्ट कर दूंगा, जो जिनको भी स्टेयरकेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि स्टार्ट करूँगा, बिल्डिंग मटेरियल नहीं, आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँगा थ्योरी, उसमें फिर MCQ भी ले आऊँगा मैं, ठीक है, अगर आप बोलोगे। फॉर अ सॉइल द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, यानी कि VW अपॉन VV अभी बताया था। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनने वहां पे, ओके। इसी के रिलेटिव आसपास के क्वेश्चन इसलिए लेके आऊँ मैं, आगे इन्हीं को कर लीजिए, होने के आने के चांस बहुत ज़्यादा है इसमें, 99% आने के चांस है। अब द रिलेशनशिप बिटवीन द वाइट रेशियो एंड द पोरोसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, N अपॉन E 1 प्लस E, ठीक है। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा वाटर कंटेंट, water content of soil sample can be determined by तो the shrinkage limit method, the alcohol method, the scent replacement method, या फिर the jar test method। तो इसका जो करेक्ट आंसर वाटर कंटेंट हमारे पास अलग अलग निकालने के लिए होते हैं मेथड, आपको पता होगा फिर भी है। तो
डिटर्मिनेट बाय, हमारे पास एक ही मेथड यहाँ पे है वाटर कंटेंट निकालने के लिए, कौन सी है, एल्कोहल मेथड, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट मेथड होती नहीं है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हमारे पास कौन सी होती है, यूनिट वेट निकालने के लिए होती है। द जार टेस्ट हमारे पास होती नहीं है, ठीक है। एल्कोहल मेथड एक ही ऐसी मेथड है जो यहाँ पे वाटर कंटेंट फाइंड आउट करती है। अब हमारे पास देख लेते हैं वाटर कंटेंट में कौन कौन से हमारे पास फाइंड आउट करे जाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास होती है एल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, एल्कोहल मेथड, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूं मैं, आपने सुनना है, रेडिएशन मेथड, ठीक है। तीसरी हमारे पास आती है सैंड बाथ मेथड, कौन सी, सैंड बाथ मेथड। यहाँ पे कई स्टूडेंट को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है सैंड बाथ और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है करके। यहाँ पे सैंड बाथ बाथ मेथड हमारे पास होती है, याद रखना बाथ करके, ठीक है, नहाना करके, वाटर से तो नहाते हो ना, सैंड बाथ मेथड। तो एल्कोहल मेथड तीसरी। चौथी की बात कर ले हम, कौन सी होती है, टॉर्जन बैलेंस मेथड, टीबीएम बोलते हैं। फिर पांचवा होता है हमारे पास पिग्नोमीटर, छठा हम ओवर ड्राइंग, ठीक है, और सातवां स्प्रिट मेथड, आठवां कैल्शियम कार्बाइड मेथड जिसको रेडिएशन मेथड ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द एल्कोहल मेथड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मेथड इज यूज टू मेजर द वाटर कंटेंट और सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन एज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट कौन पिग्नोमीटर मेथड निकालता है, इसके बारे में भी मैं कुछ बता देता हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पे हम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका, यहाँ पे पिग्नोमीटर मेथड का। ओके, तो डायग्राम कुछ इस तरह होता है, आपने अगर देखा होगा, बोतल होती है एक 300 ml की, ये डायग्राम कुछ इस, ये कैप लगा होता है, ये कैप कितने डाय का होता है पूछा जाता है, 6 mm का डाय का कैप होता है, 6 mm डाय का कैप होता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रास की कोनिकल कैप लगी रहती है, यहाँ पे ब्रास की कोनिकल कैप लगी रहती है। ये हमारे पास क्या होता है, रबर होता है, यहाँ पे रबर वॉशर का काम होता है, रबर वॉशर का काम होता है, ठीक है। ये पूरा हमारे पास क्या होता है, ग्लास का एक जार है, किसका जार है, ग्लास का जार होता है, ठीक है। याद रखना, ये हमारे पास ये पूछा जाता है कैप कितने डाई की होती है, 6 mm डाई की कैप होती है। और हमारे पास 900 ml, 300 बोलो, 900 ml हमारे पास इसमें क्या इसका वॉल्यूम लिया जाता है, 900 mm इसका वॉल्यूम लिया जाता है। और हमारे पास ये जो होता है, जो रिजल्ट देता है, क्विक रिजल्ट 10 से 20 ही मिनट में हमारे पास रिजल्ट दे देता है। कौन, पिग्नोमीटर मेथड की बात कर रहा हूँ, ये भी पूछा था, क्विक रिजल्ट कितने में देता है, क्विक रिजल्ट 10 से 20 मिनट में हमारे पास रिजल्ट दे देता है, बहुत जल्दी दे देता है, ठीक है। What is the diameter of the hole in the cap used पिग्नोमीटर method to determine water content? देखिए अभी बताया था मैंने आपको, जो हमारे पास पिग्नोमीटर का डाया होता है वो कितना था हमारे पास, कैप का भी बताया था, 6 mm डाया होता है, तो क्वेश्चन भी आ गया है, 6 mm का डाया इसको लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। वेट ऑफ वाटर is 2.16 gram and weight of dry soil is 27.63 gram, the water content will be, तो water content पूछ रहा है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वाटर कंटेंट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, W बराबर क्या होता है, WW अपॉन WS इंटू 100%, जो हर किसी को पता होगा, ठीक है। W बराबर WW अपॉन WS इंटू 100%, ठीक है। तो W बराबर ये दिया है 2.16 अपॉन WS हमें कितना दिया है, 27.63 इंटू 100, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 7.8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और जो भी मुझसे व्हाट्सएप में नहीं जुड़ा है वो जुड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बहुत बड़ा बनते ही जा रहा है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको अच्छे अच्छे, ठीक है, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं हमारे पास ओनली जेई लेवल में। 9149302924, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करके नोट्स मांग सकते हो, ठीक है।
determine the mass reduced to 10 kg then water contained to the soil is drying the mass reduced to 10 kg then water content of the soil is। तो इजी सा क्वेश्चन है। देखिए गाइस थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको पीडीएफ में थोड़ा क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जब अपलोड करूंगा मैं। तो वही निकालना है यहाँ पे, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। क्या लगाओगे आप, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला जैसे लगाओ W बराबर डब्ल्यू अपॉन WS इंटू 100%। आप फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, WS हमें पता नहीं होगा तो हमें निकालना होगा। तो W हमें पता है, ये होता है 2, हमें दे रखा है W, ठीक है। W हमें दे रखा, कितना दिया है, 2 हमें दिया है। कैसे दिया है 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 12 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, W बोला जाता है, डिफरेंस, ठीक है। तो हमें क्या था फॉर्मूला, W इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन WS इंटू 100%। जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसको W बोला जाता है, यानी कि द्रव्यमान और जो नमूने का जो सैंपल का द्रव्यमान है, ठीक है, और जो हमारे पास सुखाने का जो द्रव्यमान है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस W वेट पता करना है ना, वेट। तो WS हमें, तो ये हो गया 2, WS हमारे पास क्या होता है, W माइनस W होता है। तो 12 माइनस, तो हमें WS हमें दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है। तो हमें क्या हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए फॉर्मूला हमारे पास, W अपॉन WS इंटू 100%। तो W बराबर W इन दोनों का बीच का डिफरेंस, सैंपल के और सैंपल का मास और जो ड्राइंग मास होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, W होता है। और हमारे पास जो ड्राइंग सुखाने के बाद का जो वो मास होता है उसको ले आता है 10/10 इंटू 100। 10 से 10 गया तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिस इज फील्ड मेथड टू डिटरमाइन रफ वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट इज। तो सेंड, अभी मैंने आपको बताया था फील्ड मेथड की बात कह रहा है, ठीक है। सेंड बाद मेथड, कैल्शियम कार्बाइड, पिग्नोमीटर, ड्राइंग, ओवर ड्राइंग मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। वो सभी को हम उठा के कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारे पास बात कर लेता हूँ फील्ड मेथड कौन सी है। पहली बात, सेंड बाथ मेथड, जो हमारे पास एक फील्ड मेथड है, ओके। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड कैसी है, हमारे पास रैपिड है, सबसे ज़्यादा तेजी है, क्विकेस्ट मेथड रैपिड है, ठीक है, रैपिड। क्विक मेथड भी बोला जाता है, क्विक मेथड है, ठीक है। पिग्नोमीटर क्या है, ये हमारे पास वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के काम में आती है। और ओवर ड्राइंग मेथड क्या होती है, हमारे पास ये लैब मेथड है। कैसी मेथड है, लैब मेथड है, ठीक है। ओवर ड्राइंग मेथड लैब मेथड है। अभी हमारे पास रिसेंटली में इसी से क्वेश्चन बना है, अभी शायद आई थिंक आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी से टीएचडीसी में पूछा गया हमारे पास एक्यूरेट मेथड करके, और ये एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। लैब मेथड के साथ साथ ये एक्यूरेट मेथड है। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज टू लेबोरेटरी द डिटरमाइन। देखिए हमारे पास टीएचडीसी में पूछा गया क्वेश्चन, मैंने डाल दिया है। क्यों डाला, क्योंकि देखिए रिपीटेड होने के वहाँ पे चांस है, क्योंकि देखा गया जब हमारे पास यूके ट्रिपल एससी में आई थिंक पेजल में जब 2020 में एग्जाम हुआ था तो 19 तारीख वाला पेपर रिपीट हुआ था, 20 तारीख को मैक्सिमम 50 से 60 क्वेश्चन रिपीटेड थे। कोई भी अंदाज नहीं लगा पाया उस समय, क्योंकि इस समय भी रिपीट हो सकते हैं, किसी को पता नहीं हुआ। और जो भी स्टूडेंट को क्वेश्चन याद रहे होंगे वो प्लीज़ कमेंट करके जरूर डाल लेना यहाँ पे, जिससे सबकी हेल्प हो सके। ओपन ड्राइंग मेथड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A soil has bulk density 2.3 and water content 15%. The dry density of soil sample, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजी सा बन जाता है, क्या बन जाता है, गामा डी इक्वल टू गामा डब्लू अपॉन 1+W का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, गामा डी निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2.3 अपॉन 1+15% है, तो इसको 15% 1.0.15 हो जाएगा, ओके।
तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका 20 इसका करेक्ट आंसर, सॉरी जो इसको सॉल्व कर लेना है इसको, ओके 1 मिनट में इसको कैलसी में सॉल्व कर लेता हूँ। जो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो 2 बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे आपने इसको सॉल्व करा, गामा डी इक्वल टू हरिया 1 प्लस डब्ल्यू, ओके तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके वहाँ पे कैल्सी भी हमें दे रखा है तो बेनिफिट उठाइए कैल्सी का। ओके विच ऑफ दिस इज एन इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल तो कंप्रेसिबिलिटी, परमिलिटी या रिलेटिव डेंसिटी या शियर स्ट्रेंथ। देखिए कुछ कुछ ऑप्शन तो आप इजीली हटा सकते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी पूछा है तो रिलेटिव डेंसिटी, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का, आई डी बराबर ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ओके अब हमारे पास इसमें कुछ और बता देता हूँ मैं, इसका जो ई मैक्सिमम होता है अपॉन ई मिनिमम का रेशियो होता है, रेशियो बोल रहा हूँ कितना होता है 2.5 या 2.6 के समथिंग लिया जाता है। ओके अब क्वेश्चन आ गया, फॉर द सेंड ऑफ यूनिफॉर्म स्पेरिकल पार्टिकल द रेशियो ऑफ वाइट रेशियो लूजेट और डेंसेट। लूज किसको बोला जाता है, ई मैक्सिमम को, क्यों दूर दूर है ना मैक्सिमम है, और डेंस किसको बोला जाता है, ई मिनिमम। अभी मैंने आपको बताया था ई मैक्सिमम अपॉन ई मिनिमम का जो रेशियो होता है वो 2.6 लिया जाता है। ओके डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेस इज, तो डेंसिटी इंडेक्स को रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को एक्सेप्ट, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आई डी बराबर ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, सॉरी ई मैक्सिमम माइनस नेचुरल वाइट रेशियो ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ठीक है तो ये फॉर्मूला बन जाता है, जो इसकी टेबल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो आप इसको इसकी टेबल भी याद कर लेना। ठीक है गाइस, इसकी टेबल आपके पास याद कर लेना है, होमवर्क है हमारे आपके लिए, एक टेबल है इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये सबसे पहले कौन सी सॉइल के लिए है, ये हमारे पास कोहेजन लेस सॉइल के लिए, कैसी कोहेजन लेस सॉइल के लिए है, यानी कि ग्रेवल या सैंड के लिए है। ठीक है द रिलेशन बिटवीन वाइट रेशियो एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज, सेवाग का फॉर्मूला है एस बराबर डब्ल्यू जी, तो रिलेशन यहाँ से निकाल लो, ई बराबर डब्ल्यू जी अपॉन एस, तो किस में, तो सेकंड ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू what diameter of rolls is soil rolled in order determine plastic limit। तो गैस ये हमारे पास टीएसडीसी में फिर पूछा गया था, कितने क्वेश्चन पूछ दिए मैंने अभी तक, कितने दिखा दिए, 4 क्वेश्चन या 3 या 4 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं इसी सेशन से, 3 या 4 क्वेश्चन दिखा दिए, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा। 3 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 mm का हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट में बनाया जाता है, रोल बनाई जाती है। ठीक है एक the relationship between drive unit weight, specific gravity and weight ratio is given by, तो इजी क्वेश्चन क्या होता है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, इसमें कहाँ पर है गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर अ ग्रेनुअल सॉइल विथ इंक्रीजिंग वाइट रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, पहली बात इसका फॉर्मूला आई सी बराबर जी माइनस 1 प्लस ई होता है हमारे पास फॉर्मूला क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। अब हमारे पास पूछा जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का पूछा जाता है, खाली यहाँ पे एक क्रिटिकल है। ओके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का पूछा जाता है एच अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है एच अपॉन एल फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ग्रेनुअल इंक्रीज, अगर वाइड रेशियो इंक्रीज कर देंगे तो यानी कि क्रिटिकल हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखते हैं जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, अगर हम वाइड रेशियो इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल हाइड्रोजन ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल हाइड्रोग्रेडियंट के। ओके तो इसका करेक्ट आंसर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज
tendency of sand to expand by applying the shearing load called। अपरूपण भार शेयरिंग लोड लगाने पर रेत के विस्तार की प्रवृत्ति क्या होती है? क्या थिक्सोट्रोपी बोला जाता है, डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी, या डायलेटेंसी, या रिमोल्डिंग लॉस? तो उसको बोला जाएगा डायलेटेंसी। ठीक है, जो शेयर को सह रहा है। ठीक है, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिन और क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू 3 mm डायमीटर इज नोन एज। अभी बताया था प्लास्टिक लिमिट 3 mm, तो ये भी टीएचडीसी में पूछा गया, पीछे भी बता दिया था। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने टीएचडीसी के दिखा दिए हैं आपको इसी सीरीज से। अब हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट बन सकती है। अब रिस्पॉन्स आएगा तभी हम, आज 30 क्वेश्चन है, कल को 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे, 100, फिर 150, 200। ठीक है, क्वेश्चनों तक पहुंच जाएंगे हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्जाम डेट जल्दी आने वाली है टीएचडीसी की। ठीक है, वो जल्दी हमारे पास, और ज्वाइनिंग भी हमारे पास दिसंबर तक ज्वाइनिंग भी कराने वाला हो। ठीक है गाइस, तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। 1 तारीख से देखते हैं, अभी मैथ का भी, सॉरी 10 तारीख से देखते हैं, मैथ का भी हो सकता है, क्या पता अगर सही रहा तो रिस्पॉन्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करके जाइए। तो कमेंट में देखिए, हमने क्वेश्चन डाल देना यहाँ पे, जो जो क्वेरीज होंगी अपनी। ओके, और इसकी पीडीएफ थोड़ा मैं क्लियर करके भेज दूंगा आपको। और ये नोट्स, ये पीडीएफ हमारे पास व्हाट्सएप में मिल जाएगी आपको पीडीएफ। व्हाट्सएप नंबर है 9149302924। ये व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।